श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिमला जर्नी में। आज मैं बनाऊँगी आलिया कट कुर्ती। उसके लिए मैंने ये क्रेप का कपड़ा ले रखा है। ऊपर के भाग में ये लाइनिंग लगाऊंगी, लेस इसमें लेस लगाऊंगी। उसके लिए बॉडी तो मैंने कई बार मेजरमेंट किया है, फिर भी करती हूँ एक बार। पहले ये इसमें आधा इंच स्ट्रेट लाइनिंग खींचूंगी, क्योंकि ये 40 से कम छाती है। अगर 40 से ज़्यादा है तो 1 इंच खींचना है। उसके बाद मैं 7 इंच में एक निशान लगा लूँगी यूँ। फिर बॉडी कितना चाहिए मेरे को, रेडी 15 चाहिए। नीचे ऊपर सिलाई में चला जाएगा 1 इंच, तो 17। रेडी 15 चाहिए तो मैं 17 में ले लूँगी। यहाँ से मैं 7 ले लूँगी। तीरा के लिए एक बार ये 7 हुआ। फिर छाती 9 दूना 18 को 36, 9 इसकी छाती हुआ चेस्ट। फिर 2 में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लूँगी। अगर यहाँ पर हमने कितना लिया है, 11, 9, 10, 11 लिया है, तो इधर मैं लूँगी 10.5, कमर में 10.5। ऐसे करके इसको स्ट्रेट लाइन एक ऐसे ही इसमें मिला दूँगी, ऐसे। फिर ऐसे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे पूरा बॉडी में ये मिला दिया, इस तरह से ऐसे मिला देंगे। और ये सेम गला मैं यहाँ पर लूँगी 3 इंच, 3 इंच। और यहाँ पे लूँगी मैं भी गला। आजकल भी का ही ट्रेंड है, तो भी बनाने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर मैं भी गला के लिए लूँगी 8.5 इंच। नीचे भी मैं ले लूँगी 3 इंच, ऐसे। 3 को 3 के साथ ऐसे मिला लूँगी, ऐसे। फिर इसको सीधा ऐसे मिला लूँगी, यहाँ से भी गला को ऐसे मिला के। फिर उसके बाद थोड़ा सा धनुष के निशान इसमें लगा लेंगे हम। ये बंद भाग मेरे तरफ है, खुला भाग उस तरफ है कपड़े का। धनुष का जैसा पहले शुरुआत में तो उसी में ऊपर लेना है। जैसे 1 इंच तक ऊपर खींच लिया तो फिर ऐसे करके शेप दे देनी है, क्योंकि ये खुलता नहीं है, इसीलिए ऐसे शेप दिया तो अच्छा भी गला दिखता है। हल्का सा लेनी है, ज़्यादा भी नहीं लेनी है, ऐसे। ये भी गला हो गया। अब जो मैंने ऊपर से आधा इंच छोड़ा था, उसी में से ये तीरा लगा लूँगी मैं, ऐसे करके। तीरा लगा लिया है। अब ये आर्मोल के लिए लगा लूँगी मैं, ऐसे करके। ये पीछे के आर्मोल का लगा लिया, ये पीछे के आर्मोल का है। और ये आगे का, ये आगे का आर्मोल का है। 3 इंच के बाद 1 इंच का डॉट मैं लगाऊंगी यहाँ पर। 2.5 इंच का डॉट मैं लूँगी, इसलिए अभी लगाऊंगी। अभी देखिए आलिया कट के लिए यहाँ से मैं लूँगी कितना इंच, 5.5 इंच यहाँ पर ले लूँगी। 5.5 ये मेन फैब्रिक से 5.5 लूँगी। और यूँ हाथ को घुमाते हुए, गोलाई देते हुए, ऐसे ऐसे गोलाई देते हुए सीधा इसमें मिला दूँगी, इसको इसमें मिला दूँगी। यहाँ से ये सीधा ऐसे कट हो जाएगा ना, ये फर्स्ट वाली लाइन में इसको ऐसे करके, ये। और सीधा स्केल से मिलाना भी नहीं है, इतना सुंदर नहीं आएगा। ये हो गया मेरा लाइनिंग। अब मैं इसको काटूंगी। सबसे पहले तो तीरा काटूंगी यूँ। इसके आगे का पार्ट अलग कटेगा, पीछे का अलग कटेगा। ये देखिए, ये लाइनिंग को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के काट दिया है। गला इसी में सिल के आँच में दिखाऊंगी, गला बिल्कुल ही नहीं काटूंगी। एक
छोटा कट यहाँ पे ऐसे लगा दूंगी और एक कट यहाँ पे लगा दूंगी, इसको ऐसे रख दूंगी। पीछे वाला है बॉडी का पीछे वाला हिस्सा है ये, इसका गला मैं इसी में सिलूंगी और जो ये एक्स्ट्रा है इसी को काटेंगे बस थोड़ा सा। ये इसमें एक्स्ट्रा लूँगी मैं, ये क्रेप का कपड़ा खींच सकता है इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी, फिर बाद में सिलने के बाद काट दूँगी। ये दो बॉडी का हो गया है। पीछे का पल्लू तो नॉर्मल जाएगा, आगे का जो पल्लू है ना ये छोड़ में ऐसे इंच टेप पकड़ के सीधा इस छोड़ में हमको इंच टेप लगानी है। यहाँ पर कितनी डाउन करेंगे हम, इतनी डाउन करेंगे जहाँ पर जितना हमने यहाँ पे किया है डाउन। ये डाउन करते समय याद रखना है हमने कितने इंच डाउन किया। मेरे को याद है 5 इंच डाउन किया है। अगर भूल जाते हैं हम लोग कितना डाउन किया है तो ये कट पीस को फेंकनी नहीं है, इसको रखनी है ताकि हम बाद में ऐसे करके इसको यहाँ पर नापे, जितना ये कट किया है उतना ही यहाँ पर निशान लगा, उतनी ही लंबाई में डाउन करेंगे। फिर ये हम लास्ट में फिनिशिंग करेंगे तो साइड में सिलाई लगाएंगे ना, तो 2 इंच चाहिए हमको। 2 इंच ऐसे करके यहाँ तक हम इससे इंच टेप से इस कोने से यहाँ पे इंच टेप लगा के ऐसे लगा देंगे निशान। इंच टेप लगाने के बाद सीधा इंच टेप में नहीं करके हल्का हल्का कर्व ले लेंगे हम, हल्का हल्का कर्व निशान। जैसे मैंने पहले इंच टेप लगाया तो हल्का दिख रहा होगा, यहाँ से इंच टेप गया था मेरा। फिर मैंने उसी को हल्का सा कर्व में ऐसे ले लिया है। ये होगा आगे के पल्लू, ये है डबल फोल्ड कपड़ा, ये सेंटर है। ये चेस्ट में से ये चुन्नट उधर को लगेगी और नीचे वाली चुन्नट उधर को इधर को, ये सेंटर है, ये सारे चुन्नटें जाएंगे। बस अब इतनी सी आलिया कट में यही है फेरबदल और कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आएगी और मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। क्या जाएगा आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब करने से, कुछ नहीं होगा, आपका भलाई होगा। मैं दुआई दूंगी मेरा भी भलाई होगा। दिन भर तो हम देखते ही हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। कभी लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हौसला मिलेगा, मुझे और काम करने की ताकत मिलेगी। देख देख के हम सीखते हैं। मैं कौन सा पहले माँ के पेट से सीख के आई थी, देख देख के मैं भी सीखी हूँ। और काटते समय भी ये हमारी कट नीचे की रह गई या नहीं, कट हो गई है ये रही ये। अब बस ये है, ये तो आएगी हमारी सेंटर, ठीक है। जो ये लगाया है ये ऐसे चुन्नट आएंगे, ये ऐसे चुन्नट ले लेंगे हम जी। यहाँ से डाउन है ना ये कटा, यहाँ से ऐसे डाउन 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 डाउन, यहाँ से चुन्नट आएगा ऐसे ऐसे डाउन, और यहाँ से उधर को जाएगा डाउन डाउन डाउन, चुन्नट आएगा ऐसे करके ना। अभी मैं लगा के दिखाऊंगी मशीन में, फिर भी मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे जो आता है ना आलिया कट में वही आएगा। इसीलिए हमारे आगे का बॉडी ऐसे कटा होता है डाउन में, इसी को बोलते हैं आलिया कट। ये अब ऐसे चुन्नट डलेगी ये बिना पेस्टिंग पेपर के हम गला बना सकते हैं। डोरी लगाने के लिए मैं यहाँ पर 2 निशान लगाऊंगी, एक लगाऊंगी 1 इंच में, दूसरा लगाऊंगी 1/2 इंच में। ऐसे ही पूरे में मैं निशान लगाऊंगी, एक 1/2 इंच में, एक 1 इंच में, 1/2 इंच ऐसे लगा दूंगी। फिर इसको मैं स्केल से नीट लाइन खींच दूंगी। कैसे, एक तो 1 इंच वाले में पहले मैं खींचूंगी बिल्कुल नीट ऐसे, ताकि मेरी डोरी इसके अंदर ही लग सके। ये 1 इंच वाले और 1/2 इंच वाले में फिर ऐसे खींचूंगी मैं एक लाइन ऐसे।
ऐसे खींचूंगी ये एक लाइन, और इधर तो हाफ इंच के मार्जिन में ही मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी ऐसे। और एक डोरी मैं यहाँ पर बीच में भी लगाऊंगी, उसके लिए निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कट लग रखा है। फिर सेम यहाँ भी पहले हाफ इंच को नीट में मिला दूंगी ऐसे, देखो ऐसे, ताकि मेरी डोरी बिल्कुल सही लग सके। और फिर दूसरी वाली 1 इंच वाली को ऐसे मैं मिला दूंगी, देखो ये। अब बताओ ये लाइन क्यों खींचा दूँ। अब मैं ये जिसमें डोरी डालूंगी उसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर पकड़ के एक आधा इंच में सिलाई मारूंगी मैं, ये ऐसे यहाँ रखूंगी, आधा इंच में मशीन चलाऊंगी, और ये जो आधा इंच की गैप है ना, वहां तक मैं ये डोरी के ये यहाँ तक ये लूप छोड़ दूंगी। तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा डोरी टेढ़ी मेढ़ी ना नहीं होगी। अब मैं देखो, अब मैं डोरी कहाँ कहाँ पर लगाऊंगी वो देखती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर छोड़ूंगी हाफ इंच, हाफ इंच छोड़ के मैं एक डोरी यहाँ लगा लूंगी, ठीक है, निशान लगा दूं। सेम फिर एक एक इंच में मैं डोरी लगाऊंगी, 1 इंच में डोरी की निशान लगा दूंगी मैं। फिर उसके बाद भी 1 इंच में, क्योंकि मेरे को पास पास चाहिए, बहुत ही डीप गला है ये 1 इंच में ऐसे निशान, एक एक इंच में मैं लूप लगाऊंगी। डोरी मेरे को पास पास चाहिए है, एक एक ऐसे करके खींचेंगे। इस वाले में गला बनाना अच्छे से बताऊंगी मैं। ये एक हो गया हमारा 1 इंच। अब ये हमारी तीरा में चली जाएगी ऊपर। उसके बाद तीरा के एंडिंग में भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये आधा इंच में मैं एक और लूप लगा दूंगी, क्योंकि ये सिलाई के एंड में आ जाएगा। सेम यहाँ दूसरी जगह भी ऐसे ही निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से। देखिए अब मैं लूप लगाना शुरू करूंगी। ये निशान के ऊपर डोरी को ऐसे पकड़नी है, एक के ऊपर एक, ऐसी बिल्कुल सीधी पकड़ूंगी। और ये जो एक एक इंच का निशान लगाया है मैंने, वहां पकड़ूंगी। और ये ध्यान रखना होगा, ये जो लगा रखा है ना, ये सेकंड 1 इंच में जो लगाया था ना, उससे बाहर मेरी लूप ना आए, उससे बाहर लूप ना आए। और सिलाई में जो ये आधा इंच चलाया लगाया है ना, उसमें लगाऊंगी सिलाई। और ये जो थोड़ी जगह छोड़ी है ना मैंने, ये तीरा जुड़ेगा इसमें, उसके लिए छोड़ी है। ऐसे लूप को पकड़ के वो आधा इंच में ऐसे रखेंगे हम सुई, ऐसे करके देखो, ऐसे करके सेम ये दूसरा भी ऐसे ही पकड़ूंगी मैं, दूसरा भी ऐसे पकड़ूंगी, एक के ऊपर एक रख के, ऐसे लूप रख के। ये मुंह है ना, ये सीधी तरफ रखूंगी। ये जो मुंह है लूप का, वो इस तरफ आएगा, ये ऐसे करके, इससे 1 इंच से बाहर आना ना पाए। अब मैं ऐसे करके मशीन इसमें चलाती रहूंगी, ऐसे चलाऊंगी। इसमें मैं 5 नंबर की सुई चलाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर तो और कई सिलाई आने हैं। फिर से ऐसे पकड़ के मैं इस लूप को एक के ऊपर एक पकड़ के, इससे इसी सिलाई के टच में रख के, जो मैंने एक एक इंच में सिलाई लगाया है, ये ऐसे पकड़ के, ये देखिए ऐसे पकड़ के सेम रख के, इससे बाहर ना आना पाए ये। ऐसे ही मैं पूरी में मैं लूप लगाऊंगी ये। इसको लूप कहते हैं। इसमें जो डोरी डलेगी या बटन लगेगी, जो भी है, इसको लूप बोलते हैं। और ये ऐसे, ये ये सेम करके ये, इसको मैं बहुत ध्यान से लगाऊंगी।
देखो इसी तरह से जो भी एक्स्ट्रा है इस तरफ छोड़ दूंगी मैं, लास्ट में उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जो लंबा है वो इस तरफ को छोड़ दूंगी, लास्ट में उसको ज़्यादा लंबा है तो काट दूंगी। देखिए अब इसी में से मैं सिलाई इधर लाऊंगी ऐसे करके, ऐसे। अब मैं एक लूप बीच में भी लगाऊंगी डोरी फंसाने के लिए, बीच में भी ऐसे लगाऊंगी। देखो इसको आधा इंच तक बाहर के करके, ये एक ही लगाऊंगी बीच में, जब हम डोरी को गांठ लगाएंगे ना तब चाहिए। अब दूसरे छोर में पहुंच गए हैं तो इसको ऐसे करनी है। अब देखिए दूसरे छोर में भी सेम करनी है। अब ये लूप के ना, इस लूप के मुंह को बाहर की तरफ इस तरफ पलटाएंगे। ये यहाँ भी निशान लगा दिया था, ये ऐसे करके ये सारे कटिंग वाले लूप ऐसे में लाऊंगी। यहाँ ज़्यादा छोटा है कोई तो उसको हटा देंगे, मैंने वैसे भी ज़्यादा ही काटा है, बीच में और बनाना ना पड़े इसलिए। ऐसे वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वीडियो में आके कोई सीख के जाएगा, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। ये देखिए, ये पहले तो मैं रेगुलर लंबे होने दो, वीडियो रेगुलर दिखाऊंगी, जब मैं सेम चीज दोबारा दिखा रही होंगी तो तब शॉर्ट कर दूंगी, आधा आधा ही दिखाऊंगी। ये मेरी मकसद यहाँ मेरी वीडियो कितने लोग देखे ये नहीं है, मेरी मकसद है यहाँ पर वीडियो जो टाइम निकाल के देखा है, बहुमूल्य टाइम जो मेरे वीडियो को दे रहा है, उसको भी कुछ मिले, कुछ समझ आए। इसलिए मैं धीरे से बोल के, धीरे से सिल के, अच्छे से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ अपनी वीडियो में। कोई सीखे, कोई देख देख के सीखने का किसी के दिल में इच्छा उत्पन्न हो जाए, इससे बड़ी तो हर्ष की बात, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी मेन मकसद यही है, यही मकसद है, इसीलिए मैं वीडियो लंबी होने दो कोई गम नहीं है, कितने लोगों ने देखा उसका भी कोई गम नहीं है। जो देखें वो कुछ ना कुछ करे, इस बात की मेरे को खुशी है, इसी बात की मुझे उम्मीद है। वो लगा दूंगी एक खिसके ना, ठीक है, ऐसे लगाऊंगी दो। चलो अब मशीन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमको यहाँ क्या करना है, जो ये सिलाई मारा है ना हमने, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, उसी के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। ये नीट पकड़ के, धीरे से ऐसे पकड़ के, ये गला टेढ़ा ना हो, कपड़ा खिसके ना, ऐसे बिठा के इसको एक दो हाथों से, एक ऊपर आगे से इतना खींचे ना, धीरे से खाली छोड़ दो, इस तरह से आराम से हम सिलाई लगाएंगे। फिर देखेंगे ऐसे बैठा तो है ना करके, ये देखेंगे जरूर हम, अच्छा बैठा तो है ना, ये सुई के साथ ऐसा ऐसा बैठा तो है ना, ऐसे देखेंगे। ये जो ये सिलाई मारा था ना, यहीं से हम ऐसे लाएंगे। अगर ये लूप थोड़ा बीच में नहीं है तो हाथ से अभी मौका है थोड़ा बीच में करने का। ये बीच वाला लूप को बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सेंटर के लिए है ये। अब इसको बिल्कुल से ऐसे सिलाई लाके ये, और यहाँ और बिठाएंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बिल्कुल बस ऐसे करके ये सेकंड वाली में बिल्कुल नीट से, धीरे से, ऐसे ज़्यादा खींचना नहीं है,
आराम से थोड़ा सपोर्ट देना है, थोड़ा सा हल्का सा हाथ हल्का करना है, ऐसे ऐसे। ये पिन निकाल देंगे हम, नहीं तो सुई हो जाएगा धर्म। देखिए ये सिलाई लग के रेडी हो गई है मेरी। ये थोड़ा सा ये लूप का बाहर दिख रहा है, इसको मैं ऐसे काट दूंगी। ये सिलाई लग के ना रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं आधा इंच के मार्जिन छोड़ के मेन फैब्रिक को ऐसे ऐसे काट दूंगी। ये देखो, ये काट दूंगी और यहाँ पे कट लगाऊंगी। कट वहां तक लगानी है जहां तक हमारी सिलाई लगी है। ध्यान रहेगी सिलाई बिल्कुल कटने ना पाए। क्या सिलाई कटने ना पाए हमारी। ये 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 हाफ इंच का कपड़ा, क्यों मैंने ये थोड़ा कपड़ा ज्यादा ले लिया, हाफ इंच, क्योंकि इसमें बुकरम पट्टी नहीं है ना। तो ये जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़े हैं वही बहुत सुंदर दिखाएगा बुकरम पट्टी जैसा। जब हम ये काट रहे हैं ना, जहां पर लूप नहीं है, गैप में काटनी है, धीरे धीरे गैप में ऐसे करके। जहां पर लूप है वहां नहीं काटनी है, ये लूप को छोड़ के ये जहाँ लूप है ना वहाँ नहीं काटनी। बीच बीच में जो गैप है लूप का, उनको पूरा सिलाई को टच होने तक ऐसे काट देनी है। ऐसे कट लगानी है छोटे छोटे। अब हम पलटेंगे ऐसे इसको, कैसे, ऐसे देखिए। अब मैं यहाँ पर से एक सिलाई लगाऊंगी। किस में लगाऊंगी? लाइनिंग में, या ऐसे एक सिलाई मैं यहाँ लगाऊंगी। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे दूसरा ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ, तो जब मेरा गला ऐसे हो जाएगा तो ये सिलाई अंदर को चली जाएगी, गला ऐसे। इसमें बिल्कुल सिलाई नहीं लगाऊंगी मैं, इसको छोड़ के सिर्फ लाइनिंग में लगाऊंगी सिलाई। एक सिलाई यहाँ, इसको बीच में बीच ऐसे करके लगाऊंगी। अब सिलाई में देखो ऐसे करके लगाऊंगी। इसको एक दूसरे के ऊपर सिलाई कभी नहीं लगाना चाहिए गला में, इसको गुम सिलाई कहते हैं। एक यहाँ लगाऊंगी, एक ये लगाऊंगी। आ गया ना वो वाली लाइनिंग काम। उसके बाद जब दोनों लगेगी ऐसे हो जाएगा और हमारा गला देखो, दिख रहा है ना बुकरम लगाया जैसा, दिख रहा है ना, दिखा कि नहीं बुकरम लगाया जैसा। ये होता है बिना बुकरम का नीट गला बनाना। अब मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगी। बुकरम पट्टी का काम करेगा, तभी मैंने इसमें बुकरम पट्टी ना लगा के डायरेक्ट लाइनिंग से, लाइनिंग में ही गला कैसे बिठाए बुकरम पट्टी जैसा, ये है। और जब सेकंड लाइन मारे सिलाई मारेंगे ना, इसमें मारेंगे हम, ये जो मैंने 1 इंच का लाइनिंग खींच दिया था, तो हम बुकरम पट्टी में भी 1 इंच के बुकरम पट्टी एक्स्ट्रा काटते हैं। चाहे पेस्टिंग हो, बुकरम हो, जो भी हो। देखिए ऐसे करके नीट करके, और पीछे भी देखते रहें कि कपड़ा हमारे उसी तरह हो, इसी तरह वो कपड़ा। कहीं बीच में अगर फोल्ट फोल्ट हो जाएगा तो हमारा गला का शेप अप डाउन दिखेगा, गंदा। अब ये ध्यान रखें कि हम यहाँ आ गए ना कॉर्नर में, कॉर्नर का तो बहुत ही वैल्यू है। तो यहाँ पर धीरे से कॉर्नर का भी ध्यान रखेंगे। बस कॉर्नर में सुई डिप करके यूं घुमा देंगे हम, यूं कॉर्नर में सुई डिप कर लिया, धीरे से घुमा दिया ऐसे करके। बस लाइनिंग के कपड़े में जो ये बीच का लूप था ना, ये भी है बीच का, बीच में सिर्फ एक लूप लगेगी, ये ऐसे करके। अब यहाँ भी हम कॉर्नर देखेंगे, ये हमारी कॉर्नर है, इसका बहुत ही ध्यान रखना। सिलाई में यही देखा जाता है कॉर्नर। ये बस कॉर्नर में पहुँच गए ना, तो इसको बहुत ही सेफली देखिए। अब ये कॉर्नर में जब भी हम पहुँचते हैं ना, कॉर्नर का
बहुत ही ख्याल रखना है हमको। ये मेन फैब्रिक में तो सिलाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये कॉर्नर में हम पहुंच चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी इजी से इजी, सरल से सरल उससे मैं सिलाई बताऊँ। मैं यहाँ पर जो मैंने सीखने का अपना अनुभव है, जो मैंने सीखा है, खुद से ही सीखा है मैंने, वो शेयर करूँगी। अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करूँगी। मैं अच्छे से इजी बेस बनाने की कोशिश करूँगी। पैटर्न एक ही भी होगा तो उसको बनाने की कई तरीका होते हैं इजी बेस में, वो मैं अलग 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 तरीके से बताऊँगी। करनी है बिल्कुल धीरे कटिंग में, नाप में कोई भी एक सूत का ऊपर नीचे करना नहीं है। और सिलते समय ये जो भी फिनिशिंग होता है वहाँ बहुत ही आराम से सिलना है। ये लग गई है सिलाई। ये देखिए गला बन गया मेरा। ये देखिए अच्छे से नीट बन गया। देखिए अब इसमें डालूंगी मैं डोरी, जिग जिग डोरी डालूंगी। सुंदर बनाना गला। अब मैं इसको ऐसे पलटाऊंगी। ये अब मैं इसमें मेन फैब्रिक, ये लाइनिंग में सिलाई मार दूंगी ऐसे करके। ये पूरा सिलाई मारूंगी। एक पिन मैं यहाँ पर नेक में लगा दूंगी। ये नेक हमारा खिसके नहीं। ये यहाँ पर एक पिन ऐसे नेक में लगा दिया मैंने। ये देखिए अब इसको सिलेंगे हम। देखिए गला बन के रेडी हो गया है। ये इस तरह से ये बिना प्रेस व्रेस के सुंदर हुआ। अब मैं इसमें से ये सारे जितने एक्स्ट्रा है ना मैन फैब्रिक, उसको काट दूंगी। देखो ये सेंटर में कट लगा के, मेरे को अलग चुन्नट डालने में बहुत झंझट आती है, लेकिन मैं दिखाने के लिए यहाँ पर अलग चुन्नट लगाऊंगी। 2 इंच के लगभग छोड़ के चुन्नट हम इसमें डालेंगे। मैं यहाँ पर अलग टाइप के चुन्नट लगाऊंगी ताकि गैदरिंग अच्छी हो। एक बार मैं ऐसे ले लूँगी, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे मुड़ दूँगी। इसमें क्या होगा कि रेडीमेड जैसा गैदरिंग दिखेगा। ये ऐसे चुन्नट मैं यहाँ पर लगाऊंगी अलग टाइप के। आपको दिख रहा है। एक बार ले जाऊंगी मैं सीधा उधर को ऐसे, फिर लाऊंगी अपने तरफ ऐसे, फिर ले जाऊंगी इस तरफ और उस तरफ। इससे क्या होगा कि चुन्नट की वॉल्यूम बहुत अच्छी दिखेगी। और ये अपनी तरफ लेके फिर से उस तरफ ले लिया, ये रेडीमेड जैसे दिखेगी। ये सारे इसमें इसी प्रकार से मैं चुन्नट डालूंगी। चुन्नट में आप चाहे तो नाप के कितना कपड़ा है, कितना बना है, ऐसे देख सकते हैं। इसके साथ नापते रहेंगे। सेंटर में सेंटर पहुंचना चाहिए। मैं देखूंगी मेरा सेंटर है, अभी हो जाएगा शायद। मैंने इसके जो मेरी कमर आया है उसके तिहाई भाग कपड़ा ले रखा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कमर 21 का है तो 21 एकम 21, 21 तो ना 42, उसके मतलब तिहाई 3 हिस्सा ज़्यादा ले रखा है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उसके डबल, कम से कम डबल तो हमको लेना ही चाहिए। जैसे कमर है 15 का तो 30 इंच तो हमको लेना ही चाहिए। अगर तिहाई से लेंगे तो इसकी कपड़े की चुन्नट लगाने में, गैदरिंग लगाने में बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए एक बार मैं कैमरा में दिखाऊंगी। मेरी ये गैदरिंग आई है चुन्नट, ये इस तरह से आएगी। अब हम ये जब जोड़ेंगे तो ऐसे करके रख देंगे सीधे में से सीधा। इधर से ये 2 इंच का जो छोड़ा है इसमें से ऐसे करके इसको, यहाँ पर है हमारी सेंटर, ये ऐसे करके सेंटर में लाएंगे, फिर से नीचे ले जाएंगे। यहाँ करके 2 इंच में हमारी गैदरिंग फिट आ जाएगी इधर। फिर हम पलटाएंगे इसको ऐसे, तो ये सिलने के बाद ऐसे आ जाएगा हमारा ये
कटिंग कट इसमें आ जाएगा। ये ऐसे रहेगी। ये है शॉर्ट आलिया कट शॉर्ट कुर्ती है, ये ऐसे आएगी। और सीधा के ऊपर सीधा ऐसे रख के जो ये कट है ना, इसके कट में ये हमारी सेंटर है। देखो ऐसे हमारी सेंटर है। बट अब मैंने जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी बीच में, उसको सेंटर में हम एक चुन्नट ले लेंगे। अभी मैं इस साइड से जोड़ रही हूँ ना, तो इधर ही मैं लूंगी चुन्नट। ये कट को कट के संग लगा दिया मैंने ऐसे, और इसमें दे दिया एक चुन्नट इस तरह से। और ऊपर वाला जो कपड़ा है अच्छे से पकड़ के ऐसे धीरे से सिलाई लगाएंगे। अब हमेशा ये जो पार्ट है ना, बॉडी के पार्ट ऊपर रखने हैं और ये चुन्नट वाला नीचे रखने हैं, ताकि हमको सिलाई में और ये गैदरिंग जो है उसको संभालने में आसानी हो, इजी से हम कर सके आसानी से। तो हमको यहाँ पर अच्छे से देखना है कोई चुन्नट दब तो नहीं रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। यूं मिला के यूं हाथ से अच्छे से करके खींचना बिल्कुल नहीं है, दोनों को एक साथ रख के ये रहे ऐसे करके धीरे से सिलाई मार देनी। ये रही। अब इसी तरह मैं यहाँ से मारूंगी, दूसरी तरह से मैं साइड से लाऊंगी। देखिए एक टॉप स्टिच लगाऊंगी मैं, ताकि जब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे तो ये चुन्नट इधर उधर न जाए। तो इसके लिए बिल्कुल इसके ऊपर से मैं ये टॉप सिलाई लगाऊंगी। ये ऐसे करके ये पीछे से जो कपड़ा है ऊपर की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए मैं देखूंगी। बस ये लेस लगाऊंगी मैं, ये लेस बिल्कुल साइड में लगाऊंगी और लेस के बीच में से मैं इस तरह से सिलाई चलाऊंगी। ऊपर मैंने लगा लिया है रेड कलर का धागा, नीचे येलो ही रहेगा। ये बिल्कुल गला का शेप देखते हुए धीरे से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसे करके यहाँ पहले शेप बिठा देंगे हम गला के ऐसे। फिर नेट को भी अच्छे से बिठाएंगे, लेस को अच्छे से बिठाएंगे। मैंने नेट के कपड़े सिल के लेस को नेट बोल देती हूँ, यहाँ पर माफ़ कर देना। आजकल नेट के कपड़े बहुत ट्रेंड में है, तो लेस को मैं नेट बोलती हूँ, गलती हो जाती है। ये देखिए ये ऐसे लाएंगे हम, पहले तो गला के ही शेप में लाएंगे यूं। फिर ऐसे करके यहाँ पर ये सेंटर में से ये बिल्कुल सेंटर में लाके यहाँ से मैं ऐसे करके इधर को घुमा दूंगी। ये यहाँ भी बिल्कुल ये बीच में मैं आधा फ्लावर बॉडी के ऊपर, आधा फ्लावर चुन्नट के ऊपर ले जाऊंगी और बीच में एक सिलाई मारूंगी ऐसे करके नेट लेस। माफ करना, कल भी मैंने तुलसी माता की ड्रेस में लेस नेट बोला था। लेस को इसको भी ऐसे फिर घुमा देंगे हम, सीधा है ना ये 2 इंच, ये भी ऐसे लगाएंगे घुमा के इस तरह से। रही बस, अब से मैं उस तरफ भी इसी तरह से लेस लगाऊंगी। से देखिए हमारी नेट लग के ये रेडी हो चुकी है। ये गला है लेस, सॉरी लेस और ये बॉडी है।
ये देखो मैं शोल्डर जोड़ना बताऊंगी यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से, तीरा भी कह सकते हैं इसको, कंधे भी। पहले मैं उल्टा से उल्टा मिला के सीधा की तरफ से एक सिलाई लगा दूंगी बिल्कुल साइड में, और सिलाई बीच में से लगाऊंगी इस तरह से, देखो सीधे की तरफ से बिल्कुल साइड में ये ऐसे एक सिलाई लगा दूंगी। ये अब इधर से फिर एक रिवर्स सिलाई में ले लूंगी ऐसे, ऐसे। फिर अब मैं ये बीच में से धागा लगाया था ना, बीच में से ही ऐसे निकालूंगी। ये निकाला, सिलाई लग गया ये। फिर ये थोड़ा छोटा बड़ा जो है इसको कट कर दिया। अब मैं इसको उल्टा ऐसे करके पलट दूंगी, उल्टा। ये देखो उल्टा पलट दिया ना ये। अब उल्टे के तरफ से लगाऊंगी फाइनली इसमें सिलाई। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे करके फाइनली सिलाई यहाँ से मैं लगाऊंगी ऐसे करके। जब फाइनली सिलाई लगा रहे होंगे उल्टे की तरफ से, तो इसको हम बहुत ध्यानपूर्वक लगाएंगे इस तरह से, शोल्डर पकड़ के इस तरह से। ये यहाँ से फिर ले जाएंगे बैक ऐसे, फिर लगा देंगे एक सिलाई यूं ध्यान से। यहाँ पर हमारा वो जो लगा है लूप वो दबना ना पाए, दबने ऐसे करके बीच में से ऐसे निकाल दूंगी मैं ये। अब देखिए मेरी शोल्डर ये उल्टी की उल्टा साइड है, ये देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है, देखिए सीधा साइड है ये देखिए। अलग अलग प्रकार के हमेशा बताऊंगी मैं, सेम मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से जोड़ दूंगी। देखिए शोल्डर जोड़ने के बाद मैंने बाजू जोड़ लिया है। बाजू सेम था, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, ऐसा ही जोड़ना था बाजू, इसलिए मैंने वीडियो लंबी हो जाएगी जो बताया नहीं। अब मैं बाजू में चुन्नट कैसे लगाए वो मैं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने चुन्नट लगाने के लिए जितने बाजू की घेर है उसकी दुगना लेके रेडी कर लिया है। ऐसे करके बीच में एक कट लगा दूंगी मैं, ऐसे करके यहाँ पर एक कट लगाऊंगी, और बाजू को भी ऐसे करके इसके भी बीच में कट लगा दूंगी एक ऐसे। और मैंने नीचे इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक मेरी आधा इंच का है, तो मैंने लगभग आधा इंच का ये फोल्ड करके रख लिया है इसमें इलास्टिक डालने के लिए। ये अब सिलाई चला दूंगी लगभग 2 इंच तक की ऐसे अंदाजे से। अब चुन्नट लूंगी ये सेम जैसे उसमें लिया था ना पल्लू में, ऐसे ही चुन्नट बाजू में भी लूंगी ऐसे करके। बाजू में भी सेम चुन्नट लेंगे हम ऐसे। देखिए ये रही बाजू के। अब सेम मैं उस तरफ भी सेम ही लगाऊंगी। देखिए दोनों बाजू में सेम लेस लगाएंगे, जैसे बॉडी में लेस लगाया था चुन्नट लगाया था वैसे ही सेम दोनों बाजू में चुन्नट लगेंगे, लेस लगेंगे। वीडियो लंबी हो रही है उसी तरह से लगाएंगे। देखिए दोनों बाजू जुड़ गया है, दोनों में ये लेस लेस लग चुके हैं। अब मैं ये इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक कोई भी कहीं भी टाइट पहन नहीं रहा, 9 आ रहा, तो इलास्टिक में 10 इंच काटूंगी, क्योंकि इधर उधर सिलने में भी दबेगा। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। सबसे पहले इलास्टिक को मैं ऐसे करके पिन में सेफ्टी पिन में लगाऊंगी। हाफ इंच का मैंने बनाया था, उसमें इलास्टिक डालूंगी। ये पेन से जो निशान लगाया है ना, यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन खोल के ऐसे खोल के अब यहाँ से सिक्योर कर दूंगी, जहाँ पर पेन की निशान लगा रखा है, ताकि ये खिसके ना। ऐसे करके यहाँ से ऐसे करूँगी। उसके बाद
इसको पूरे में फैला दूंगी। ऐसे फैला के एक मैं यहाँ से सीधी फिटिंग की लाइन अब मैं लगाऊंगी, सीधी तरफ से ही लगाऊंगी। पहले ये दिखाऊंगी अब मैं ऐसे करके बिल्कुल सीधी तरफ से बिल्कुल साइड में एक सिलाई ऐसे लगा दूंगी। लेस जहाँ पर लगी है ना मेरी लेस, वो एक दूसरे के ऊपर आ रही कि नहीं, बिल्कुल फिट आ रही है। ऐसे करके पकड़ के नीचे भी देखूंगी, आराम से एक सिलाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऐसे लगा दूंगी। फिर दूसरी सिलाई देखिए, बाजू के वहां पर भी बिल्कुल फिट आ गया है मेरा। ऐसे करके कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे बिल्कुल ही बढ़िया फिनिशिंग आई है मेरी। ये सीधी तरफ से लगा रही हूँ सिलाई, देखिए आप लोग, इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये भी देखिए बिल्कुल फिट में आ गया है मेरे कमर भी। यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा बिल्कुल साइड में ऐसे सिलाई, ऐसे एक सिलाई के ऊपर दूसरे सिलाई ऐसे बिठा के बिल्कुल ऐसे। अब ये लास्ट तक लाऊंगी मैं। ये 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 देखिए, ये रही, बिल्कुल बराबर आया है। ये रही, ये सिलाई आ चुकी है। देखिए जैसे मैंने ये सीधा सिलाई लगाया था ना, ये अब इसको उल्टा पलटाऊंगी, फिर फिटिंग की लाइन लगाऊंगी ऐसे। ये उल्टा अब लगाऊंगी मैं यहाँ से फिटिंग की लाइन ऐसे करके। इससे क्या होगा, हमारा गुम सिलाई होगा। अब मेरे को कुछ नहीं करनी है, ये कटिंग होते समय अच्छे से फिटिंग हो रखा है। बस मैंने इसको एक एक इंची ही यहाँ पे लगाना है। ये इसी में ऐसे लगाऊंगी सिलाई में। देखिए ये छाती का है, ऊपर नीचे की सिलाई एक साथ रख के इसको भी मैं लगाऊंगी 1 इंच में निशान, यहाँ पर भी बिल्कुल 1 इंच में ऐसे करके। तो कमर में 1.5 इंच लूंगी मैं, जहाँ 1.5 इंच लगाया है वहां मैं ले आई। अब देखिए ये पकड़ूंगी मैं ऐसे करके फिनिशिंग का, ये अच्छे से देखेंगे, ये बिठाऊंगी ऐसे करके। इसको जो 1.5 इंच कमर में लिया है ना, पीछे से भी अच्छे से देख के इसको बाहर की तरफ लाएंगे धीरे धीरे। ये बिल्कुल बाहर फिनिशिंग में आ गई, बाहर की तरफ। बस इसको अब सीधा ऐसे लाऊंगी मैं। अब एक बैक सिलाई सेम जैसे करके अभी चलाया है, एक बैक सिलाई इसी के ऊपर मैं लगाऊंगी। बस ये हो गई हमारी फिटिंग। सेम मैं करूंगी उस तरफ भी, सेम करूंगी। देखिए अब मैं घेर में सिलाई मार दूंगी 5 नंबर की। उसके लिए मैं शुरुआत करूंगी साइड में से, जो ये साइड ज्वाइनिंग हो रखा ना, वहाँ से पहले आधा इंच अंदर दबाऊंगी, फिर डबल फोल्ड में आधा इंच अंदर दबाऊंगी। ऐसे करके 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और एक आधे इंच के उसमें मैं मशीन को 5 नंबर में रख के
सिलाई लगाऊंगी। ऐसे ऐसे नीथ लेके ऐसे देखिए फाइनली हो चुकी है हमारी फिनिश। ये रहे फिनिश हो चुका है फाइनली। ये रही हो गया फिनिशिंग।